Hello everyone. Today we will learn about electricity of standard 10th science. So electric charge क्या होती है? Electric charge is a property of matter to attract or repel other materials, okay? And it is denoted by Q. ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? हर एक मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक मैटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मीन्स होते हैं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और अगर वो निगेटिव चार्ज अगर वो है, वो बॉडी अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है. ठीक है, सो अगर वो बॉडी अनचार्ज है तो अनचार्ज मतलब हुआ कि इस बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है. ओके, जैसे कि रबर हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ओके, अनचार्ज बॉडी है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज कहती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, तो जिस तरह से मान लीजिए एक रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड है, जिसे अगर हम किसी सिल्क क्लॉथ से अगर उसे रब करेंगे तो जो ये जो ग्लास रॉड है वो जो चार्ज एक्वायर करेगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव चार्ज होगी. ओके, तो दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर पास में एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो दोनों की सेम पावर है, तो इसलिए इसमें क्या होंगे? रिपल्सन होंगे. रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि दोनों की सेम पावर है. ओके, अगर जिसे बोलते हैं लाइक चार्जेस. ओके, और अनलाइक चार्जेस मतलब वो जैसे कि कोई ग्लास रॉड है जो पॉजिटिव चार्ज है और एक एवोनाइट रड है जिसे हम वुलन क्लॉथ से अगर उसको रब करते हैं तो इसमें इस एवोनाइट रड में नेगेटिव चार्ज में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो सो अपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स को अनलाइक चार्जेस कहते हैं. क्लियर? ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर कोई कॉम लेते हैं और अगर ड्राई हेयर में उसे अगर रब करेंगे, सपोज कि जैसे ये कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टाइनी पीसेज है पेपर के, और इस कॉम से अगर अपने ड्राई हेयर को ऐसे अगर इसको ऐसे रब करे, ओके, और इसके पास लाए तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें अट्रैक्शन आ रही है. ओके, इस तरह से अगर देखें ऐसे करके तो इसमें क्या आ रही है? इस तरह से ये किसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, पहले तो इसको यूज़ नहीं किए थे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ही हमने इसे रब किया अपने सूखे बालों में, ड्राई हेयर में, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट की. इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें एक्सर्ट की, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें लगे या इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया इसने. ओके, तो इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रोड्यूस हुआ, और ये क्या है? इससे अपोजिट चार्ज को अपनी ओर खींची इसको, तो इसमें क्या हो गया? चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो गए. ओके, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मैटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. अगर उसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स उसमें लगती है तो किस तरह से वो यूज़ होते हैं, किस तरह से वो काम में आते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से. ओके, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम. ओके, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. 1 मिली कूलम इक्वल टू होती है 10⁻³ कूलम. 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम. ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज जिस तरह से हर एक बॉडी की, हर एक मैटर की अपनी एक मास होती है, ठीक उसी तरह से उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के क्वालिटी भी उसमें होती है. दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसमें होते हैं. ठीक है, तो मास के साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी उसमें मौजूद होते हैं उस मैटर में. तो सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर एसोसिएट विथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस along with मास. ओके, मास के साथ में उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होते हैं. सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, वो पूरी तरह से उसमें मौजूद होती है उसमें, और अपने बाय नेचर ही उसमें होती है. जिस तरह से हर एक बॉडी की मास होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन्स उसमें मौजूद होते हैं. सेकेंड, इट इज़ एडिटिव. इट इज़ एडिटिव मीन्स जैसे हम लोग आगे जाके किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जितने भी टोटल जो इलेक्ट्रिक इसमें जो चार्जेज हैं, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस. एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव मीन्स टोटल चार्ज इज द इंडिविजुअल, जितने भी चार्जेज हैं ये टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. सारे चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस को सम करने पे टोटल चार्ज हमें मिलेंगे. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसमें क्या प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव नेचर की है, ये एडिटिव है. नेक्स्ट है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R². जो दो चार्ज है, जैसे कि मान लो एक Q1 हुआ और एक हुआ Q2. ओके,
तो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो उसके जो फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के बीच में वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। ओके, नेक्स्ट है इट इज क्वांटाइज। इट इज क्वांटाइज दैट मीन्स एनी चार्ज बॉडी विल हैव ए चार्ज क्यू। अगर किसी भी चार्ज बॉडी में अगर क्यू उसमें चार्ज है दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ई क्या है, चार्ज। उस इलेक्ट्रॉन पे कितने क्या चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, और जो उसके चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। सो Q इजकल टू एन, ये हो गई क्वांटाइज। कोई बॉडी कितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसमें चार्ज कितने हैं, वो उसको क्वांटाइज बॉडी कहते हैं। सो इस तरह से ये इसके 4 पॉइंट्स इसके क्या है, प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी भी हम लोग जान पाए। अभी धीरे धीरे अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके।